हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेपी पल्लवी। ये मेरा पहला व्लॉग है, इसीलिए मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ और थोड़ा सा शेयर करूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, रिसेंटली मैं, दैविक और दिवाकर एक फ्ली मार्केट में गए थे। मुझे फ्ली मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे शॉपिंग पसंद है। सो मुझे उसकी इन्फो थी। ये मलाड के इन ऑर्बिट मॉल में लगी थी। सैटरडे और संडे को था। मैं और दिवाकर, दैविक अचानक से प्लान बनाए और निकल पड़े। जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर और बहुत बड़ा सा एक फ्ली मार्केट रखा था। मुझे पहले पहले लगा था कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा या, बट जब मैं उसको एक्सप्लोर करने लगी तो मुझे पता चला ये फ्ली मार्केट बहुत ही फ़ायदेमंद था, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें बहुत कुछ मिल रहा था। सो आगे बने रहिए, ब्लॉग में देखिए हमने वहाँ जाके क्या क्या किया। Stay tuned. ये मार्केट का एंट्रेंस था और ये पूरा एंटायर मार्केट था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अंदर गए और धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगे। ये मैं एक एंटिक ज्वेलरी के शॉप में गई थी, जहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शंस के एंटिक ज्वेलरीज थे। मुझे सिल्वर ज्वेलरी बहुत पसंद है और वहाँ पे कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज भी थे, स्टड वाले ज्वेलरीज भी थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। बट मुझे पता नहीं क्यों वो एंटिक या सिल्वर ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर किया और वहाँ से मैंने कुछ इयररिंग्स भी लिया जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी ये सब मार्केट में देखकर। फिर यहाँ से लेने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पे फूड का भी एक स्टॉल था, जहाँ पे अचार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ महाराष्ट्रियन अचार से लेकर इस तरफ आपका बंगाली साड़ियों का भी शॉप था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंगालियों की बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ीज़ मिल रही थी। मैंने यहाँ पे देखा। फिर यहाँ हमें दिखे रत्नागिरी के आम, जो कि वहाँ पे बिक रहे थे। पापड़, खाकड़ा, बहुत टाइप की चीज़ें थे। घर डेकोरेशन का सामान आप देख सकते हो, कितना अच्छा हैंड क्राफ्टेड घड़ियाँ और कोस्टर्स भी यहाँ मिल रहे थे। मुझे मन कर रहा था मैं कि सब ले लूँ, बट ऑब्वियसली हम सब नहीं ले सकते। यहाँ पे हर तरह की चीज़ों के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने गए मुखवास के स्टॉल पे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मुखवास ट्राई किए, फिर हमने लिया भी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था ये एंटिक शो पीस के दुकान, जो हैंडमेड थे और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हम शॉक हो रहे थे कि सारे टाइप्स के कपड़े तो थे ही और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कपड़ों के भी थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कोस्टर्स, ट्रेज, हैंडमेड और हैंड पेंटेड वाले भी थे। फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमने देखा यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के छोटे छोटे क्लिप्स वाले थे, जो जेम्स के तो पड़े थे। फिर हम लोग सोप के काउंटर में गए। यहाँ जाके दैविक इतना एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसको सब रियल लग रहा था। मामा दिस इज़ रियल, आई वांट टू टेक दिस, ऐसे बोल रहा था। फिर हमने वहाँ पे उनसे बात की और ये हैंडमेड सोप था और काफ़ी अच्छा और इको फ्रेंडली था। तो हम लोगों ने दैविक के लिए एक वाटरमेलन सोप लिया, क्योंकि उसको नहाने के टाइम एंगेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैं गई। दिवाकर को मैंने बोला अब तुम थोड़ा देर लो। फिर दैविक थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे उसको टॉयज़ का स्टॉल भी दिखा। वो काफ़ी देर से हमें रिक्वेस्ट कर रहा था, मम्मा हमें ये दे दो, ये दे दो, बट हमने उसे लेने नहीं दिया। माइंड डाइवर्ट करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के हम लोग गए तो देखा बहुत सारे क्लोथ्स के स्टॉल्स थे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, 400-500 में अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी। फिर हैंडमेड बीड्स और वो सब से भी बहुत सारे सामान मिल रहे थे। स्किन केयर प्रोडक्ट भी था हैंडमेड। चिकन करी के बहुत सारे कुर्ती के स्टोर्स थे। यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शंस थी। फिर आगे बढ़ते हुए हम निकल गए वहाँ से, और पास में इनऑर्बिट मॉल के पीछे एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का प्ले एरिया भी है और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी अच्छा जगह है। हम आ गए हैं यहाँ हम लोग गए पीछे साइड क्योंकि हम चल चल के बहुत थक गए थे। तो हम लोग यहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट किए। दैविक को बहुत एंटरटेनिंग लगा ये जगह, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जगह थे।
वो बहुत खुश हो गया था इतने देरों के बाद और कंटिन्यूसली खेल रहा था और हम भी उसे देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उसके मुंह में वो बड़ा सा स्माइल दिख रहा था वहाँ पे जाने के बाद। हमने वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बात किया, फिर उसके बाद रील्स भी बनाए और दादी के साथ भी थोड़ा बहुत खेला। फिर वहाँ से हम किसी तरह उसको कन्विंस किए क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी कि चलते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि पास में ही हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है शेरन करके, जहाँ पे तिब्बतियन और चाइनीज़ फूड मिलता है और मैं और दिवाकर दोनों चाइनीज़ फूड के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सो मैं दिवाकर को बोल रही थी, मीनवाइल ये चला गया क्लाइंबिंग करने के लिए और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखो किस तरह से वो क्लाइंब कर रहा था, इतना एक्साइटेड था ये, बट उसने जोश में आके पूरा वो क्लाइंब कर लिया और पीछे से उतर भी गया। मैं शॉक हो गई थी, बट फिर पता चला अच्छा चलो वो बड़ा हो रहा है तो उसे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसने क्लाइंब किया, उसके पापा ने हल्का सा उसको हेल्प किया, बट वो बहुत एंजॉय कर रहा था ये करते टाइम। किसी तरह से हम उसे कन्विंस करके वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं जाना चाह रहा था। बट बेचारा इस छोटे से तिब्बतियन जॉइंट में शरण्या जो मलाड में है, मलाड रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने मोमोज़ ऑर्डर किए, सूप ऑर्डर किए और जलसा चिकन ऑर्डर किया जो कि तिब्बतियन डिश है, बहुत टेस्टी है। दैविक के लिए हमने सूप और मोमोज़ ऑर्डर किया था क्योंकि उसको भी पसंद है सूप पीना और मोमोज़ एंजॉय करना। फिर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे डिनर किया अच्छे से, थोड़ा चिट चैट किया, थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा फ़ोटो क्लिक्स किया और इसके बाद ये कुछ मोमेंट्स है जो हमने वहाँ पे बिताए थे वो शेयर करें आपके साथ। कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक किए थे और मेन इन्फॉर्मेशन जो ये है कि नेक्स्ट इवेंट है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो कि जियो वर्ल्ड ड्राइव में होने वाला है 22 एंड 23 ऑफ जुलाई सुबह 12 बजे से रात के 10 बजे तक। इसका फ्री रजिस्ट्रेशन बुक माई शो या फिर पेटीएम इनसाइडर में आप करके जा सकते हो। जाइए एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कैसे वहाँ पे एंजॉय किए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।